परम पूज्य गुरुदेव ने श्राद्ध के ऊपर बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, जो आज मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, दान करने से क्या होता है, दान तो उस आत्मा को नहीं मिल रहा है, सामान तो कोई और यूज़ कर रहा है, या दान करने वाले को क्या फ़ायदा, या श्राद्ध जैसे स्पेसिफिक पीरियड में हम दान पुण्य क्यों करते हैं, ये हमारे पितरों को कैसे मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा आंसर गुरुदेव ने इस आर्टिकल में लिखा है, जो मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरुदेव बता रहे हैं, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धापूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड होना, जिन्होंने अपने को पहुंचाया है उनके लिए कृतज्ञता होना श्रद्धालुओं का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। इस श्रद्धा को हटा लिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाती है और वह एक स्वतः छूछ मात्र बनकर रह जाता है। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अंग है, इसीलिए श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। माता पिता और गुरु के प्रयत्न से बालक का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक बना होता है। उस उपकार के बदले बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहना शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में इन्हें देव, नर तनधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान बताया गया है। स्मृतिकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्य को शिव का स्थान दिया है। यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसीलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श, अभिवंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य की वह श्रद्धा कायम रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोह पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भरकर हम स्वर्गीय पितृदेव के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। उसके नित्य चरण स्पर्श अभिवंदन की क्रिया दूसरे रूप में इस प्रकार पूरी हो जाती है। जीवित और मृत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यह धर्म कृत्य किसी न किसी रूप में मनुष्य पूरा करता और एक आत्म संतोष का भाव अनुभव करता है। कि देखिए, हम एक्चुअली इस पैराग्राफ के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद नवरात्रि हैं, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, उसके बाद अन्य दूसरे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिलसिला जो भगवान गणेश के जाने के बाद 10 दिन की पूजा जो गणेश भगवान की होती है, उसके बाद ये दिन शुरू होते हैं जहाँ हम अपने स्वर्गीय पितरों को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दान पुण्य के थ्रू, सेवा करने के थ्रू, ऐसे करके हम उन आत्माओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आगे और गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इन्हीं विशेष अवसरों पर श्राद्ध पर्वों में हम अपने पूर्वजों के लिए ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान करते हैं और ये आशा करते हैं कि ये वस्तुएं हमारी पितृदेवों को प्राप्त होंगी। इस संबंध में आज जो तर्क उपस्थित किया जाता है कि दान की हुई वस्तु पितरों को ना पहुंचेगी, स्थूल दृष्टि से देखा जाए, भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विचार ठीक है। जो पदार्थ श्राद्ध में दान किए गए हैं वे तो उसी के पास रह गए जिसको दान दिए गए हैं। खिलाया हुआ भोजन निमंत्रित व्यक्ति के पेट में जाता है तथा अन्न, वस्त्र आदि उसके घर जाते हैं। यह बात इतनी स्पष्ट है जिसके लिए कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह भी इस बात को भली प्रकार जानता है कि दान दी हुई वस्तुएं वे कहीं उड़कर नहीं गई हैं, वरन दान के लिए प्रयोग में उसी व्यक्ति के ही आएंगी। इस प्रत्यक्ष बात में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है।
अब फिर दान करने का क्या फ़ायदा हुआ जब दान दी हुई चीज़ वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है? अब गुरुदेव उससे और थोड़े डीपर लेवल पर जा रहे हैं कि एक्चुअली इस दान के पीछे प्रक्रिया क्या हुई है, कौन सा एक्शन चल पड़ा है, या क्या चीज़ प्रकृति में काम करने लग गई है। गुरुदेव कह रहे हैं अब प्रश्न दान के फल के संबंध में जाता है। यदि यह भी कहा जाए कि दान का पुण्य फल दाता को ही मिलता है, तो इसमें श्राद्ध की अनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य कई बार दान पुण्य करने के लिए अरुचि दिखाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने कुछ पर्व, कुछ उत्सव, कुछ काल और स्थान ऐसे नियत किए हैं जहाँ पर देने का विधान का बहुत महत्व बताया गया है। उस विशिष्ट पर्वों अवसरों पर दान करने से विविध भेद, प्रभेद और महात्म्यों का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। जनरली गुरुदेव बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कह रहे हैं कि मनुष्य में विवेक से रूढ़ी का अंश अधिक होता है ना। वो अपने प्रथाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में करता चला जाता है। ऐसे में ही एग्जाम्पल देते हुए गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी त्योहारों के दिन रूढ़िवश लोग पकवान ही बनाते और खाते हैं, उसी प्रकार नियत अवसरों पर अनिच्छा होते हुए भी दान आदि सत्कर्म करने पड़ते हैं। उत्तम कर्म का फल उत्तम ही होता है, चाहे वो इच्छा से या अनिच्छा से किया जाए। श्राद्ध के बहाने जो दान धर्म किया जाता है उसका फल उस स्वर्गीय व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त न हो तो भी दान करने वाले के लिए ये कल्याणकारक होता है। सत्कर्म कभी भी निरर्थक नहीं जाता। श्राद्ध की उपयोगिता इसीलिए भी है कि इस परंपरा के कारण अनिच्छा पूर्वक भी धर्म करने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। जिनका मन नहीं भी करता वो इस बात को, क्योंकि ऐसी प्रथा बन गई है कि इन 15 दिनों में आप बढ़ चढ़ कर दान पुण्य करिए तो करने वाले के लिए भी कल्याणकारक होता है, उस निमित्त भी इसको किया जा सकता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो ही श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, उनके लिए श्राद्ध करने के लिए उनके अनेक प्रकार से सेवा, उनकी पूजा, उनकी संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने के लिए अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का एक निमित्त निर्माण करना पड़ता है, और यह निमित्त है श्राद्ध। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्यों उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। हम अपने अवतारों, ऋषियों, मुनियों के जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया है, उनकी जयंती मना के क्या लाभ होगा, तो ये तर्क गुरुदेव कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से अविवेकपूर्ण है। मनुष्य की जो जर्नी है वो शरीर तक ही लिमिटेड नहीं है। मनुष्य मिट्टी का खिलौना नहीं है जो फूट जाने पर कूड़े के ढेर में तिरस्कार पूर्वक फेंक दिया जाए। उसकी कीर्ति, उसका यश युग युगांतरों तक बना रहता है, और वह उतना ही काम करता है जितना कि शरीर काम करता है। आज एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, दानवीर वीर कर्ण, है ना, बंदा वैरागी, शिवाजी, राणा प्रताप, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान नानक, कबीर आदि जीवित नहीं है, पर उनके कीर्ति शरीर उतना ही काम करता है जितना उनका कि जीवित शरीर ने काम किया। करोड़ों व्यक्तियों को उन्होंने प्रेरणा और प्रकाश दिया। मनुष्य, गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य प्राणी भावना प्रधान है। इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति हो जाने पर गुरुदेव कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जो भी करता है तो वो कृतज्ञता को की श्रेष्ठता को एक तरह से वो अपनी दिखाता है, अपनी वृत्ति को दिखाता है, और इसे वह जीवितों के प्रति ही प्रकट करके संतुष्ट नहीं होता। मृतकों के उपकार के लिए भी उसे श्राद्ध करना पड़ता है। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मृतकों का श्राद्ध होता है। कई बार कई रीजंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति से हमने पैसे लिए और वो व्यक्ति को वापस हम पैसे नहीं कर पाए, उसने शरीर छोड़ दिया, तो ऐसे में उस व्यक्ति
से जो हमने पैसे लिए उसका अंश समाज में लगाते हुए उसके नाम से हम सेवा कर सकते हैं, उसके नाम से हम श्राद्ध कर सकते हैं, उतना दान किसी अच्छी जगह में उसके नाम से किया करके हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो श्राद्ध एक ऐसी परंपरा है जहाँ पर जो हमारे पूर्वज नहीं रहे, जो हमारे पितर नहीं रहे हैं, हमारे गुरु, हमारे आदर्श अगर समाज में किसी को हम मानते हैं, उनका शरीर अगर नहीं रहा है तो उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कर्म कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। इसी को श्राद्ध नाम दिया गया है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, पूर्वजों के नाम पर घर मोहल्ले में कुएं, तालाब, मंदिर, मीनार आदि बनाकर उनके नाम तथा यश को चिरस्थायी रखने का प्रयत्न किया जाता है। उनकी स्मृतियों में पर्वों एवं जयंतियों का आयोजन किया जाता है। यह अपने ढंग से श्राद्ध ही है। क्या फायदा वाला तर्क केवल हिंदू श्राद्ध पर ही नहीं, समस्त संसार की मानव वृत्ति पर लागू होता है। असल बात यह है कि प्रेम, उपकार, आत्मीयता एवं महानता के लिए मनुष्य स्वभावतः ही कृतज्ञ होता है, और जब वह उस कृतज्ञता के प्रकट करने का प्रत्युपकार स्वरूप उस प्रदर्शन न करने तक उसे आंतरिक बेचैनी बनी रहती है। इस बेचैनी को वो श्राद्ध द्वारा पूरा करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत याद करते हैं अपने पूर्वजों को या समाज के ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इस याद करने में हमारी एक दबी हुई चाहना होती है कि उसके लिए हमने कुछ किया नहीं। तो ऐसा करके उसके लिए स्मारक बनवा के, उसके लिए एक उपवन बनवा कर, उसका पार्क बनवा कर, उसके नाम से कुआं बनवा कर या जल का प्रबंध करके हम उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही आत्मा की संतुष्टि करते हैं। गुरुदेव एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि औरंगजेब को उसके पुत्र शाहजहां ने कैद करके जेल में पटक दिया और स्वयं राजा बन गया। जेल में सड़ते सड़ते औरंगजेब जब मृत्यु के निकट पहुंचा तो उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे इस्लाम परत बेटे से तो वे काफिर यानी कि हिंदू अच्छे हैं जो मृतक पितरों तक को पानी पिलाते हैं। श्राद्ध और तर्पण का मूल आधार अपनी कृतज्ञता और आत्मीयता की सात्विक वृत्तियों को जागृत करना। इन प्रवृत्तियों का जीवित जागृत रहना संसार की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक है। उन आवश्यक वृत्ति का पोषण करने वाले श्राद्ध जैसे अनुष्ठान की भी आवश्यकता है। एक तरह से एक स्टैंडर्ड ऋषियों द्वारा बना दिया गया कि इन स्पेसिफिक टाइम में, इन 15 दिनों में, पितृपक्ष में आप अपने पुरखों के लिए, अपने पितरों के लिए आप दान पुण्य करिए। वो भाव मन में लाना, उनके लिए थैंकफुलनेस होना, उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड शो करना, एक तरह के बहुत ही सुंदर भावों को पूरे ब्रह्मांड में प्रेषित करना है, फैलाना है, ब्रॉडकास्ट करना है। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, मरे हुए व्यक्ति को श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ होता है कि नहीं, उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है, उसमें जल कणों की भांति हर एक जीव दूसरे जीव के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक आत्मा जो जीवित या मृत रूप में इस विश्व में मौजूद है, अन्य समस्त आत्माओं से संबंधित है। संसार में कहीं भी अनिति, युद्ध, अनाचार होता है तो दूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग, परेशानी, दुख उत्पन्न होता है। जब जाड़े का प्रवाह आता है तो हर चीज़ ठंडी हो जाती है। गर्मी के ऋतु में हर चीज़ उष्णता बढ़ जाती है। छोटा सा यज्ञ करने से उसके दिव्य गंध एवं दिव्य भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहर पहुंचाता है। ये सूक्ष्म भाव तरंगे सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक, आनंद और उल्लासवर्धक होती हैं। सद्भावना की सुगंध जीवित और मृतक सभी को तृप्त करती हैं। इन सभी में अपने स्वर्गीय पितर भी आते हैं। उन्हें भी श्राद्ध यज्ञ की दिव्य तरंगे आत्म शांति प्रदान करती हैं। तो श्राद्ध कर्म में हम अपनी भावनाओं से जितनी गहराई से अपने पितरों के साथ जुड़कर उनको धन्यवाद करेंगे, उनका किए हुए का धन्यवाद बोलेंगे, हम कृतज्ञता वाले भाव उनको देंगे, तो वो उतने ही शांत होंगे, उतने ही तृप्त और संतुष्ट होंगे। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, मर जाने के उपरांत जीव का अस्तित्व मिट नहीं जाता है, वह किसी न किसी रूप में इस संसार में रहता है।
स्वर्ग, नरक, गर्भ, संदेह आदि किसी न किसी अवस्था में इस लोक में वो बना ही रहता है। इसके प्रति दूसरों की सद्भावनाएं तथा दुर्भावनाएं आसानी से उन तक पहुंचती है। स्थूल वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान देर पर पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म को जाने में समय नहीं लगता। हवा, गर्मी, प्रकाश, शब्द आदि बिना विलंब किए दूरस्थ स्थान तक पहुंच जाते हैं। और जहाँ तक विचार और भाव की बात है, ये और भी सूक्ष्म होते हैं, जो उस व्यक्ति के पास क्षणिक देरी में ही पहुंच जाते हैं। सताए हुए व्यक्तियों की आत्मा को जो क्लेश पहुंचता है, उसका शाप शब्द भेदी तीर या रॉकेट बम की तरह निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। सेवा, संतुष्ट, उपकृत, एहसानमंद, कष्ट उद्वरित व्यक्ति की सद्भावना, दुआ, वरदान, आशीर्वाद भी इसी प्रकार उपकारी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसने कोई परोपकार किया हो। कोई व्यक्ति जीवित हो या मृतक, उसके पास जहाँ कहीं भी वह रहे, लोगों के शाप और वरदान उसे दुख या सुख देने वाले परिणाम उपस्थित करते रहते हैं। इसी प्रकार कृतज्ञता की श्रद्धा की भावना भी उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसके लिए वह भेजी जाती है, फिर चाहे वह स्वर्गीय व्यक्ति किसी भी योनि में या किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। श्राद्ध करने वाले का प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता की पुण्य युक्त सद्भावना उस पितृ आत्मा के पास पहुंचती है और उसके आकस्मिक, अनायास, अप्रत्याशित सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं बलिष्ठता प्रदान करती है। कई बार कई व्यक्तियों को आकस्मिक अकारण आनंद एवं संतोष का अनुभव होता है। संभव है यह उसके पूर्व संबंधियों के श्राद्ध का ही प्रतिफल हो। ये बहुत ही बड़ा जो सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं, वो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, तो फिर हम उसके नाम से दान क्यों करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मा के स्वरूप में उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस धरती पर किसी न किसी फॉर्म में बनी ही हुई है। चाहे आपके क्लोज रिलेशन में ना हो, वो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। और उस आत्मा को जब आप श्राद्ध करेंगे तो उसको प्रसन्नता, उसको सुख और शांति और बलिष्ठता मिलेगी ही। और एक अकारण आकस्मिक आनंद को वो अनुभव करेगा ही जब भी आप उसके प्रति श्राद्ध के थ्रू कृतज्ञता और सद्भावना छोड़ेंगे। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा, कृतज्ञता हमारे धार्मिक जीवन का मेरुदंड है। यह भाव निकल जाए तो धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ, नीरस और निष्प्रयोजन चली जाती हैं। देव मूर्तियां और बालकों के खिलौनों में, शास्त्र श्रवण और कहानियों में, प्रवचनों में और ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में कोई अंतर न रह जाएगा। अश्रद्धा एवं दावानल एक दावानल है जिसमें ईश्वर, परलोक, कर्मफल, धर्म, सदाचार, दान, पुण्य, परोपकार, प्रेम एवं सहायता, सेवा पर से विश्वास उठता चला जाएगा। और अंत में अश्रद्धालु व्यक्ति अपनी छाया पर, अपने आप पर भी अविश्वास करने लगेगा। भौतिकवादी नास्तिक दृष्टिकोण और धार्मिक अस्तित्व दृष्टिकोण में प्रधान अंतर यही है। भौतिकवादी नीरस, शुष्क, कठोर दृष्टिकोण वाला व्यक्ति स्थूल व्यापार बुद्धि से सोचता है और कहता है, पिता मर गया, अब उसे हमारा क्या रिश्ता, जहाँ होगा अपनी करनी भुगत रहा होगा और उसके लिए परेशान होने से हमें क्या मतलब। इसके विपरीत धार्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति स्वर्गीय पिता के अपरिमित उपकारों का स्मरण करके कृतज्ञता के बोझ से नतमस्तक हो जाता है। उस उपकारमयी, स्नेहमयी, देवोपम स्वर्गमयी मूर्ति के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का स्मरण करके उसका हृदय भर जाता है। उसका हृदय पुकारता है, स्वर्गीय पितृदेव, तुम सशरीर यहाँ नहीं हो, पर कहीं ना कहीं इस लोक में आपकी आत्मा मौजूद है। आपके ऋण भार से दबा हुआ मैं आपका बालक आपके चरणों में श्रद्धा की अंजलि चढ़ाता हूँ। इस भावना से प्रेरित होकर वह बालक जल की एक अंजलि भरकर तर्पण करता है। तर्पण का यह जल उस पितर के पास तो नहीं पहुँचता, पर धरती में गिरकर विलीन हो गया, यह सत्य है। यज्ञ में आहुति दी गई सामग्री जलकर वहीं खाक हो गई, यह सत्य है। पर यह असत्य है कि इस यज्ञ का तर्पण से किसी का कुछ लाभ नहीं हुआ। धार्मिक कर्मकांड स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते,
पर महत्वपूर्ण तो होती हैं भावनाएं, जो उन अनुष्ठानों के पीछे काम करती हैं। मनुष्य भावनाशील प्राणी है। दूषित तमोगुणी नीच भावनाओं को ग्रहण करने से वह असुर, पिशाच, राक्षस बन जाता है तथा सात्विक, ऊंची, पवित्र, धर्ममयी भावनाओं के द्वारा वह महापुरुष, ऋषि, देवता अवतार में परिणत हो जाता है। यह भावना ही मनुष्य को सुख, समृद्ध, वैभव, स्वास्थ्य, संपन्नता, यशस्वी, पराक्रमी तथा महान बनाती है। इन भावनाओं के कारण ही दुख, रोग, दीन, तिरस्कृत और तुच्छ हो जाता है। शारीरिक दृष्टि से लगभग सभी एक समान दिखते हुए भी भावनाओं का अंतर होने से जमीन आसमान का अंतर बन जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण सद्भावनाओं, सात्विक, परमार्थिक वृत्तियों को ऊंचा उठाता है। धार्मिक कर्म कांडों का आयोजन इसी आधार पर किया जाता है। धर्म हृदय का ज्ञान है। अंतरात्मा में सतोगुणों तरलता उत्पन्न करना धर्म का धार्मिक कर्मकांड का मूल प्रयोजन है। समस्त कर्मकांडों की रचना इसी आधार पर की गई है। स्थूल व्यापार बुद्धि से धार्मिक कृत्यों को भावों की उपयोगिता किसी की समझ में आए चाहे ना आए, पर इस दृष्टि से उसका असाधारण महत्व है। इन कर्मकांडों में कुछ समय और धन अवश्य खर्च होता है, पर उसके फलस्वरूप वे तत्व प्राप्त होते हैं जो मनुष्य के प्रेरणा केंद्र का निर्माण करते हैं, उसके अंतरंग एवं बहिरंग जीवन को सुख शांति से पूरित करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात गुरुदेव ने बताया कि हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में जितने भी कर्मकांड है उसके साथ भावना बहुत गहराई से जुड़ी होनी चाहिए, तब उसका प्रतिफल एक पॉजिटिव लेवल पर मिल सकता है, जहां हम सुख, समृद्धि, यश, पराक्रमी, वैभवशाली बनने की बात को समझ पाते हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, श्राद्ध करना चाहिए जीवितों का भी और मृतकों का भी। जिन्होंने अपने साथ में किसी भी प्रकार की कोई भलाई की है उसे बार बार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उसके उपकार करने वालों को संतोष तथा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वे अपने ऊपर अधिक प्रेम करते और अधिक घनिष्ठ बनते हैं। साथ साथ एहसान स्वीकार करने से अपनी विनम्रता और मधुरता बढ़ती है। उपकारों का बदला चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे अपने ऊपर रखा हुआ ऋण भार हल्का हो सके। जो उपकारी, पूजनीय एवं आत्मीय पुरुष स्वर्ग से धार गए हैं, उनके प्रति भी हम मन में कृतज्ञता रखनी चाहिए और समय समय पर उस कृतज्ञता को प्रकट भी करना चाहिए। जल की एक अंजलि, दीपक या पुष्प से श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में भाव ही प्रधान होता है। श्रद्धा भावना का हमें कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा की परंपरा समाप्त हो जाने पर तो पिता को कैद कर लेने वाले शाहजहां ही चारों ओर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। इसीलिए श्रद्धा भावना को हम हमेशा बनाए रखें। इस तरह के प्रश्न अगर मन में उठते हैं तो आज गुरुदेव ने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।